एक बार फिर देश और प्रदेश में अयोध्या, हनुमानगढ़ी और राजूदास की चर्चा चल रही है। अयोध्या वैसे तो प्रभु राम की नगरी है और यहाँ पर हनुमानगढ़ी यानी कि प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर स्थित है, जहाँ के एक पट्टी के महंत राजूदास है। राजूदास आए दिन विवादित बयानों के कारण मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर राजूदास पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुके हैं और इस बार उनका विवाद जिले के डीएम से हुआ है। दोनों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में 65 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार के आम चुनाव में 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और हैरानी तो तब हुई जब भाजपा को अयोध्या सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जो कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबकी उम्मीदों से परे था। सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में भाजपा अपनी हार की समीक्षा कर रही है। इसी कड़ी में योगी कैबिनेट के 2 मंत्री फैजाबाद सीट पर हार की समीक्षा करने गए, लेकिन वहां तो कुछ और ही हो गया। मंत्रियों के सामने जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी की समीक्षा के दौरान बीती देर रात हंगामा और झड़प हुई थी। हालांकि महंत राजूदास किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं और सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्हें ये विवाद भारी पड़ गया। जिलाधिकारी महोदय ने इस झड़प के बाद राजूदास के गनर वापस ले लिए, जिस पर महंत राजूदास लाल पीले हो गए और उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, काम से लोगों को तकलीफ होती है तो होती रहे। आगे उन्होंने कहा कि हमारी हटाई गई सुरक्षा दुखद है। मामला बताते हुए राजूदास ने कहा कि अयोध्या के चुनाव हारने पर मंथन हो रहा था। बैठक सफल थी, लेकिन विक्षिप्त मानसिकता के अधिकारी जिनको लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं है, उनको तकलीफ होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए राजूदास ने आगे क्या कुछ कहा। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। वहीं इस पूरे मामले पर डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास की आपराधिक प्रवृत्ति का होने के चलते उनकी सुरक्षा हटाई गई है। इनकी ओर से पिछले काफी समय से अनर्गल बयान दिए जा रहे थे और इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। इन्हीं कारणों से नियमित प्रक्रिया के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराने वाली कमेटी की ओर से यह निर्णय लिया गया है। डीएम ने बताया कि सुरक्षा कमेटी के कई सदस्य होते हैं। कमेटी की ओर से समय समय पर जिन लोगों को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, उन्हें आगे के लिए भी सुरक्षा प्रदान करना है या नहीं, इसकी समीक्षा की जाती है। कमेटी ने समीक्षा के दौरान पाया कि राजूदास को आगे सुरक्षा दिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने स्वीकार किया है कि बृहस्पतिवार की रात एक बैठक में उनके पहुंच जाने पर उन्होंने आपराधिक प्रवृत्ति का होने के चलते साथ में बैठने से मना कर दिया था। बैठक में भाग लेने के लिए वो अधिकृत भी नहीं थे, इसके बावजूद वो पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा हटाए जाने की वजह से वो इस दौरान उत्तेजित भी हो गए हैं। खैर, डीएम साहब का कहना है कि महंत राजूदास आपराधिक प्रवृत्ति के। अब सवाल यह है कि बकौल डीएम अगर वो अपराधी हैं तो उन्हें सुरक्षा क्यों और किन के कहने पर दी गई? समीक्षा करने वाली बैठक ने पहले इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और बकौल डीएम राजूदास पर जो मुकदमे दर्ज हैं उन पर आगे कार्रवाई होगी या फिर नहीं? सवाल कई हैं मगर जवाब एक भी नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।